वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 2 नवंबर है ना। तो आज का जो टॉपिक जो है, हम बात करेंगे मेंडल के नियम में बात करेंगे। मेंडल के नियम के लिए, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्चुअली ज़्यादा हो गया था वीडियो, तो वहीं पे स्टॉप करना पड़ा। तो आज की क्लास में मैं जो बात करने वाला हूँ वो मेंडल के नियम कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे, उसके बारे में बात करेंगे। और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक जो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसे एक संकरण कहा जाता है, और सेकंड जो होता है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। ठीक है, तो ये बात करेंगे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट से ही मेंडल ने जो नियम जो दिए हैं, मेंडल के 3 नियम, इन्हीं एक्सपेरिमेंट पर ही वो आधारित है। ठीक है, तो बात करते हैं एक संकर जो मोनोहाइब्रिड होता है, मोनोहाइब्रिड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड जो होता है, मोनो का मतलब एक है ना। तो यहाँ पर एक ऐसा क्रॉस, ऐसा संकरण, ठीक है, ऐसा क्रॉस या ऐसा संकरण जिसमें केवल एक जोड़ी है ना, जिसमें केवल एक जोड़ी जो विप्रायी लक्षण होते हैं, उनके वंशागति है ना, उनके एक जोड़ी जो विपरीत जो लक्षण होते हैं, उनमें जो अध्ययन करते हैं, वंशागति का जो अध्ययन करते हैं, उसको एक संकर क्रॉस कहा जाता है ना। जैसे कि हर एग्जांपल के लिए बात करें, एक जोड़ी जो होता है, जैसे कि लंबे और जो बौने पौधों के बीच में है ना, मेंडल ने जो मटर के पौधे एक्सपेरिमेंट किया था, तो मटर के पौधे के जो लंबे और जो बौने पौधों के बीच में जो क्रॉस कराया था, उसको एक संकरण कहा जाता है। तो जैसे कि इसमें लंबे में जो पेरेंट्स जो होता है, मटर के पेरेंट्स की बात करें तो लंबे में कैपिटल टी और कैपिटल टी होता है। ठीक है, और जो बौने जो होते हैं बौने में स्मॉल होता है ना। तो वहाँ पर कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी और कैपिटल टी लंबे के लिए हो गया, और बौने के लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी है ना। तो यहाँ पर पेरेंट्स 2 हो गए, एक लंबे हुआ और एक बौने हुआ। ठीक है, और इनके गैमेट्स की बात करें तो इनका जो गैमेट्स जो होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया, दोनों वहाँ पर क्रॉस करेगा। तो वहाँ पर जो पहला जनरेशन जो होता है, F1 जो जनरेशन होता है, पहली पीढ़ी में, वहाँ पर टाल जो लंबे मटर के पौधे वहाँ पे बनता है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या होगा, उसके बाद हम जब सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण की जब क्रिया कराते हैं है ना, तो स्वपरागण में वहाँ पर क्या होता है, अपनी ही जाति या अपने एक पौधे के एक पुष्प का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के बीच में वहाँ पर क्या होता है, जब स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन होता है वहाँ पर है ना। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ यहाँ पर क्या होता है, संकरण होता है यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर इनका फिर से गैमेट्स आप निकाल सकते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, सिंगल। ठीक है, उस बाद फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो फिर उस बाद कैपिटल टी और स्मॉल टी निकल जाएगा है ना। तो इस तरह से जब उनके बीच में जब क्रॉस कराओगे है ना, जब क्रॉस कराते हैं, तो वहाँ पर सेकंड जो पीढ़ी जो होता है, जहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के साथ वहाँ पे संकर वाले लंबे संकर वहाँ पे पौधे प्राप्त होते हैं है ना। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया, एक शुद्ध लंबे, शुद्ध बौने और 2 वहाँ पर हाइब्रिड लंबे प्राप्त होते हैं है ना। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इनका जो जीनोटाइप्स
रेशो जो होता है वो 1 रेशो, वहाँ पर हाइब्रिड 2 है तो इसलिए वहाँ पे 2 रेशो हो जाएगा, और वहाँ पर बौने हैं तो 1 है ना। तो इस तरह से 1:2:1 में यहाँ पे प्राप्त हुआ यहाँ पर, ठीक है। और इनका यदि फिनोटाइप रेशो देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पर 3 लंबे हो रहे हैं, एक शुद्ध हो रहा है और 2 हाइब्रिड वाले लंबे हो रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो गया, और एक बौने के लिए तो 3:1 रेशो यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशो में यहाँ पे प्राप्त होता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 75% जो लंबे पौधे और यहाँ पे 75-75% लंबे पौधे प्राप्त हुआ, और 25 जो प्रतिशत जो है वहाँ पर बौने पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला वाले जो पीढ़ी से सभी जो पौधे जो होते हैं वो 2 में से 1 है ना, पहला पीढ़ी में क्या हुआ 2 में से 1 क्या हुआ, वहाँ पर लंबा दिखाई दे रहा है, उनका जो प्रभाव होता है वो लंबा दिखाई देता है ना। तो बोल सकते हैं कि मेंडल को जो दिखाई देने वाले जो लक्षण जो होते हैं उसको डोमिनेंट कहा जाता है, प्रभावी लक्षण होते हैं, और जो दिखाई नहीं देता है वो अप्रभावी लक्षण होते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो प्रभावी जो दिखाई दे रहा है और जो दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि मेंडल का जो पहला जो नियम है ना, मेंडल का पहला नियम है ना, मेंडल का जो पहला नियम है वो यही बात करता है, क्या बात करता है कि मेंडल का पहला नियम होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, है ना। तो प्रभाविता के नियम में ये होता है कि जब दो भिन्न विपरीत लक्षण वाले जनक के बीच में जब संकरण जब कराया जाता है तो पहला पीढ़ी में जो संतति के जो पौधों में केवल जनक का सिर्फ एक ही लक्षण दिखाई देता है, ठीक है, जनक का सिर्फ एक ही लक्षण दिखाई देता है, लंबे हैं और बौने हैं, है ना। तो दोनों में से जो जनक में दो लक्षण होते हैं, लंबे और बौने होते हैं, माता और पिता के हिसाब से मनुष्य में देखा जाए तो उनमें जो लंबे जो लक्षण जो दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण होते हैं, और जो दिखाई नहीं देता है वो अप्रभावी लक्षण होता है ना। तो इसे ही मेंडल का पहला नियम कहा जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स में यही बात जो मैंने अभी मोनोहाइब्रिड में बताया कि लंबे और बौने पौधों के बीच में जब संकरण कराया जाता है तो F1 में समस्त जो पौधे होते हैं वो लंबे प्राप्त हुआ आपको, है ना, लंबे समस्त क्या हुआ, लंबे प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लंबा होने का जो गुण जो होता है वो बौने पर क्या होता है, प्रभावी होता है, ठीक है। तो ये हुआ F1 में। लेकिन हमने देखा जी जब वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन की जब प्रक्रिया हुआ, स्वपरागण की जब क्रिया हुआ, तो वहाँ पर जो कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पर इनके जब सेल्फ पॉलिनेशन की जब प्रक्रिया हुआ तो यहाँ पर 4 पौधे जो प्राप्त हुआ, यहाँ पर कैपिटल टी मतलब प्योर यहाँ पर टाल प्राप्त हुआ, शुद्ध लंबे प्राप्त हुआ, और इसके बाद स्मॉल टी है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर होमोजाइगस में कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और प्राप्त होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये हाइब्रिड टॉल होता है, 2 हाइब्रिड टॉल होता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पे पहला पीढ़ी में जहाँ सिर्फ लंबे दिखाई दे रहा था, लेकिन जब सेकंड पीढ़ी में जब आया तो लंबे के साथ साथ यहाँ पे बौने प्राप्त हुआ, अर्थात हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, पृथक हो गया। तो यहाँ पर मेंडल का सेकंड लॉ यहाँ पे लागू होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है। मेंडल का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जहाँ पे यहाँ पर क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने भी प्राप्त हो रहा है ना, इसलिए इस नियम को शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं डाई हाइब्रिड के बारे में बात करते हैं। तो डाई हाइब्रिड जो संकरण जो होता है, ठीक है, तो जैसे मोनो में एक विपरीत लक्षण होते हैं, एक जोड़ी, तो यहाँ पर जो डाई हाइब्रिड जो संकरण जो होता है, यहाँ पर ऐसा संकरण जिसमें 2 विपरीत लक्षण, जिसमें 2 जोड़ी है ना, जिसमें 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में जब वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, जहाँ पे 2 जोड़ी ना
वहाँ पर हमने एक जोड़ी में लंबे और बौने के हुआ, यहाँ पर दो जोड़ी में आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबे के साथ साथ वहाँ पर लंबाई के साथ साथ कलर के बारे में भी होता है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं दो जोड़ी। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड जो क्रॉस जो होता है, यहाँ पर जब किसी क्रॉस में दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के वंशागति का जब अध्ययन किया जाता है तो ऐसे क्रॉस को क्या बोलते हैं, द्विसंकर क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर द्विसंकर क्रॉस में मेंडल ने क्या किया था, यहाँ पर एक शुद्ध पौधे का चयन किया था जिसमें पीला रंग था, बीच का जो रंग जो था वो पीला कलर था और उसका जो आकार जो था वो राउंड कलर में था, गोल कलर में था। ठीक है, और दूसरे जो विपरीत लक्षण वाले जो पौधे के जो बीज था वो हरा कलर था, ग्रीन कलर था और साथ में वो रिंकल था, झुर्रीदार था। ठीक है, तो बीज का पीला रंग हरे रंग पर और गोल आकार झुर्रीदार पर यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, बीज का जो पीला रंग है वो हरे रंग पर प्रभावी होता है और जो गोल आकार जो बीज होता है वो झुर्रीदार बीज पर वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर वो प्रभावी होता है वो वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से दोनों पौधों का जो जीनोटाइप जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ये जो होता है येलो और राउंड होता है। ठीक है, गोल बीज और येलो कलर का बीज होता है। ठीक है, और सेकंड में जो होता है स्मॉल वाई, स्मॉल आर, तो इस तरह से ये जो होता है वो झुर्रीदार और जो हरा रंग के जो बीज होते हैं उन पे होते हैं, है ना। तो इन्हीं के बीच में यहाँ पर क्या होता है, संकरण होता है। ठीक है, तो जब संकरण यहाँ पर होता है तो इनका जो गैमेट्स आप निकालेंगे, है ना, आपके किताब में ये अच्छे से दिया भी गया है, आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका गैमेट्स जो होता है कैपिटल वाई और आर एक का निकल गया और दूसरे तरफ जो गैमेट्स जो निकलता है वो स्मॉल वाई और स्मॉल आर। अब दोनों के बीच में आप क्रॉस जब कराएंगे यहाँ पर, है ना, तो जब यहाँ पर क्रॉस कराएंगे तो पहला वाला जो पीढ़ी यहाँ पर क्या हो जाता है, वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह से इसमें कंजुगेशन हो जाता है। ठीक है, तो टोटल कंप्लीट रूप से यहाँ पर जब पहला पीढ़ी में फिर से वहाँ पर वो सेल्फ पॉलिनेशन जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है 9:3:1 यहाँ पर प्राप्त होता है। आप इसको प्रैक्टिकल्स यहाँ पर आप अपने कॉपी पेन की सहायता से बना के जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो फिनोटाइपिक जो अनुपात जो होता है वो 9:3:1 का रेशो में प्राप्त होता है, जहाँ पर 9 जो होता है वो गोल पीला बीज प्राप्त होता है और 3 जो होता है वो गोल हरा और एक और जो 3 होता है वो झुर्रीदार पीला और 1 जो होता है वो झुर्रीदार हरा। तो इस तरह से यहाँ पर 9:3:1 में यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर द्विसंकर क्रॉस के रिजल्ट में हम ये बोल सकते हैं कि मेंडल ने जो निष्कर्ष जो निकाला वो ये था कि जनक से संतति में, जो पेरेंट्स से जब संतति में यहाँ पर जब वंशागति जब वहाँ पर हुआ तो वहाँ पर एक का जो लक्षण है वो दूसरे लक्षण को यहाँ पे प्रभावित नहीं किया, है ना। जैसे उनके जनक में जो लक्षण था, जैसे गोल और पीला था और झुर्रीदार और हरा था, सेम वैसे ही उनके संतति में ये क्या हुआ, वंशागति हुआ। अर्थात बोल सकते हैं कि जो जनक है वो वंशागति के समय जो संतति है उसको वो प्रभावित नहीं करता है, अर्थात हम बोल सकते हैं वो क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है स्वतंत्र अफ्यूहन का नियम, इसको हम बोल सकते हैं, जिसे मेंडल ने थर्ड नियम डाई हाइब्रिड संकरण की सहायता से उन्होंने इस नियम को क्या किया था, समझाया था इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका मेंडल का तीनों जो नियम है वो तीनों नियम कंप्लीट होता है। जहाँ पे पहला में क्या हुआ, प्रभाविता का नियम, जहाँ पे वो क्या करते हैं, जो लंबे जो होते हैं वो बौने पौधे को क्या करते हैं, वहाँ पर उसको दबा देते हैं। ठीक है, तो ये प्रभाविता का नियम होता है। सेकंड पीढ़ी में जब इसी के साथ में जब संकरण कराया तो वो लंबे बौने और वहाँ पर मतलब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के साथ साथ वो क्या हुआ था,
हाइब्रिड है ना संकर लंबे प्राप्त हुआ था। तो ये क्या हो गया, पृथक हो गया, अपने पेरेंट्स से पृथक हो गया ना, क्योंकि वहाँ पे लंबे और बौने थे। लेकिन यहाँ पे सेकंड पीढ़ी में क्या हुआ, शुद्ध लंबे और बौने प्राप्त हुआ और साथ में हाइब्रिड प्राप्त हुआ। तो इस तरह से वो क्या हो गया, संकरण पृथक हो गया। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जहाँ पे मेंडल का सेकंड नियम है। ठीक है। थर्ड जो है अभी बताया मैंने कि यहाँ पर राउंड गोल पीला कलर के बीज लिए थे, और एक जो दूसरा जो जोड़ा जो था जहाँ पे झुर्रीदार और हरा बीज लिए थे। जब दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया तो वहाँ पर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर ये जब प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद फिर से जब संकरण कराया तो यहाँ पे 9:3:3:1 में प्राप्त हुआ, है ना। तो यहाँ पर गोल पीला भी प्राप्त हुआ और झुर्रीदार हरा भी प्राप्त हुआ और झुर्रीदार पीला भी प्राप्त हुआ और रिंगल पीला भी प्राप्त हुआ। तो इस तरह से 9:3:3:1 में प्राप्त हुआ, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जनक में जो लक्षण जो था, चाहे वो गोल हो या पीला, गोल पीला हो या झुर्रीदार हरा हो, है ना, उनका जो प्रभावी जो गुण है, जो भी गुण है ना, अनुवांशिक जो लक्षण या अनुवांशिक जो गुण होता है वो उनके जनक से संतान में क्या हुआ, वंशागति हुआ, है ना। तो अर्थात बोल सकते हैं कि वो क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। इसीलिए इसको स्वतंत्र अभिवहन का नियम कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक है। थैंक यू।